तो आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी की क्लास में स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी के तहत हम जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की तैयारी करवा रहे हैं। और बात करूं तो जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक जो है प्रैक्टिस टेस्ट करिए, और जब तक देखिए एग्ज़ाम आएगा आप जो है सबसे आगे निकल जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं यह आपको एक ही क्लास में आपको सभी विषयों से जितने भी प्रश्न पूछे जाना है और सभी का निचोड़ लेकर आया हूँ। और यहाँ पर पहला ही प्रश्न पूछ रहा है, खिसियाइन बिल्ली खम्भा नोचे, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो कह रहा है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ जो है झुझलाना। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। और बी कह रहा है कि अपने से बड़े पर क्रोध करना। और सी कह रहा है कार्यार्थपूर्ण व्यवहार करना। कायरतापूर्ण जो है व्यवहार करना ये भी नहीं होगा। और किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि खिसियाइन बिल्ली खम्भा नोचे का अर्थ होता है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना। ऑप्शन नंबर पहला हमारा हो जाएगा। आगे कह रहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है कि लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, और ये तो नहीं होगा। बी कह रहा दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती है, ये भी नहीं होगा। और सी कह रहा बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, ये भी नहीं होगा। और कह रहा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दूसरे का डी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ हो जाएगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। तो ये हमारा विकल्प नंबर डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि 3 से 4 तक निम्नलिखित शब्दों को विलोम शब्द चुनना है। तो क्रिस का विलोम शब्द चुनना है। क्रिस, क्रिस मूवी आप सभी ने देखा होगा। तो क्रिस का अगर विलोम देखिए, विलोम चुनने के लिए तो क्रिस का मतलब क्या होता है? दुबला पतला। क्या होता है? दुबला पतला। क्या होता है? क्रिस का अर्थ आपका होता है दुबला पतला, दुबला पतला। और यही बात करें इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा हष्ट पुष्ट। क्या हो जाएगा? इसका जो विलोम हो जाएगा हष्ट पुष्ट। और देखिए चौथा कह रहा कि अल्पज्ञ का विलोम पूछ रहा है। चौथे का अल्पज्ञ का तो ऑप्शन में सर्वज्ञ है, अभिज्ञ है, अवज्ञ है और कृतज्ञ है। तो अल्पज्ञ का जो है विलोम क्या हो जाएगा? तो देखिए अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? तो अल्पज्ञ यानी बहुत थोड़ा सा ज्ञान, और सर्वज्ञ का अर्थ मतलब आपका बहुत ज़्यादा ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर चौथे का ए करेक्ट हो जाएगा। खूंटी शब्द का बहुवचन बताना है। खूंटी, खूंटी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ अगर बात करें जहाँ पे चंद्र बिंदु आपको दिख जाए वही आपका जो है बहुवचन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका चंद्र बिंदु है तो यही हमारा हो जाएगा खूंटियाँ। कह रहा निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताना है। एक आपका अज है, एक आपका अजन्मा है। एक दूसरे का जो है आपको अर्थ बताना है। तो अज और अजन्मा। तो देखिए ये हो जाएगा ईश्वर। क्या हो जाएगा? ईश्वर। आगे देखिए 7वां नंबर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी का दृष्टि से शुद्ध है? तो प्रतिनिधि कैसा लिखा जाएगा? ए है, बी है, सी है या डी है? किसमें आपकी जो है शुद्ध वर्तनी यानी प्रतिनिधि लिखी हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए ये आपका उचित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से ऑप्शन नंबर ए जो है आपका शुद्ध हो जाएगा। 8 से 9 तक निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के लिए जिस भाग में त्रुटि है उसके अनुरूप आपको 1 2 3 वाले गोले को काला करना है। यदि वाक्य में अगर कोई त्रुटि आपको ना दिखाई दे रही हो तो 4 वाले गोले को पूरी तरह से काला करना है। तो आगे देखिए कह रहा है कि विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है और कोई त्रुटि है या नहीं है? तो देखिए पढ़ने से ही पता चल गया कि विद्यालय में क्या है। यहाँ पर देखिए जलपान को क्या हो गया? तो जलपान को, तो देखिए यहाँ पर जलपान को, जलपान का यहाँ पे होना चाहिए कि विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है। तो यहाँ पे देखिए को दे रखा है, यही हमारा इस भाग में जो है त्रुटि है। आगे देखिए आगे 9वां नंबर पे चलते हैं।
कह रहा कि मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। तो इसमें भी देखिए अच्छी लगती है, यानी मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। तो देखिए इसमें भी त्रुटि हो जाएगी, किसमें? तो सी पार्ट में। किसमें? अच्छी लगती है। ये अच्छी नहीं लगती, यहाँ पे होना चाहिए क्या? तो अच्छी लगता है। क्या होना चाहिए? करना अच्छा लगता है। क्या? अच्छा जो है लगती नहीं, यहाँ पर लगता होना चाहिए। क्या है? लगता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पुरुष बोलेगा, अगर पुरुष कहेगा कि मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, यहाँ पे अच्छी भी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा अच्छा लगता है। तो सी पार्ट में हमारा जो है इरर है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है? तो देखिए आज हमारा इसमें नहीं है, और यह भी आपका जहाँ पे चंद्र बिंदु दिख जाए वहाँ आपका तद्भव होता है, और आग भी आपका तद्भव है, और आज भी आपका क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। लेकिन हमसे तत्सम पूछ रहा है तो अग्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्र हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है 11 से 12 तक निम्नलिखित वाक्यों के लिए आपको एक शब्द का चुनाव करना है। 11 से 12 तक निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का चुनाव करना है। कह रहा पर्वत की तलहटी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है द्रोण, बेसिन, घाटी या आपका उपत्यका। तो पर्वत की तलहटी को एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं? इसे हम उपत्यका कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसे उपत्यका कह सकते हैं। कह रहा कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहेंगे? कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहेंगे? तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंजूसी से धन व्यय करने वाले को जो है कृपण कहा जाता है। आगे देखिए, कह रहा 13 से 14 तक वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कह रहा उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, वह अपने डैश डैश को भी चोट नहीं पहुंचाता। तो शत्रु, सहयोगी, विपक्षी या प्रतिरोधी। तो देखिए यहाँ पर उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, वह अपने शत्रु, यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा हमें? शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचाता। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। कह रहा देश के रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश डैश रहना चाहिए। तो उद्धृत, प्रबुद्ध, संबंध और उद्धत। तो देश की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए? तो देश की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को जो है ऑप्शन नंबर डी उद्धत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे आइए, और कह रहा अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। किसका? तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए अरविंद कल्प वृक्ष भी नहीं होता है, ना ही आपका केवड़ा होता है, और ना ही आपका गुलाब होता है। ये होता है हमारा कमल होता है। क्या होता है? अरविंद का पर्यायवाची शब्द जो होता है वह कमल होता है। कह रहा निर्धन में कौन सी संधि है? 16 नंबर में निर्धन में कौन संधि है? तो देखिए आयादी संधि होगी नहीं, ना ही आपकी यण संधि होगी, और ना ही आपकी व्यंजन संधि होगी। इसमें हो जाएगी कौन सी हो जाएगी? इसमें जो आपका हो जाएगा विसर्ग संधि हो जाएगी। अगर हम इसका जो है निर्धन का सही संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? निह प्लस आपका क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निह प्लस धन हो जाएगा। यही हमारा विसर्ग संधि होती है। आगे आइए, और कह रहा 17 नंबर में देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में कौन सा समाज है? तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा कर्मधारय समास। बहुब्रीहि नहीं होगा, ना ही आपका द्विग होगा, और ना ही आपका द्वंद्व होगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। कह रहा कि अंबर पनघट में डूब रही है, तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है? अंबर पनघट में डूब रही है, तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसमें ना आपका अनुप्रास है और ना ही आपका श्लेष है। इसमें हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। अब अंबर पनघट में डूब रही है, तारा घट ऊषा नागरी में आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो रूपक अलंकार हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इष्टिका दे रखा है, कुपुत्र है, और अमीय है, और उलूक है। तो निम्नलिखित में तद्भव शब्द पूछ रहा है,
तो तद्भव इसमें जो हो जाएगा अमीय, क्या हो जाएगा, अमीय हो जाएगा। और जबकि कुपुत्र, उलूक और इष्टिका ये कैसे शब्द हैं, ये सब के तीनों कैसे हैं, तो तत्सम शब्द हैं। कैसे, तो तीनों के तीनों तत्सम शब्द हैं। आगे आइए 20 नंबर, और क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि अवधि तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं। आगे प्रश्न इधर दे रखा है, कह रहा है 20 से 21 तक निम्नलिखित वाक्यों का सही जो है चयन करना है। कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए देखिए 20 में पूछ रहा है क्या, तो कह रहा है तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और जो है ब्रजभाषी के सुर हैं, ये तो गलत हो जाएगा। और तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सुर जो है ब्रजभाषी है, ये भी नहीं होगा। तुलसी और सुर अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, ये भी नहीं होगा। तो कह रहा तुलसी और सुर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा कि तुलसी और सुर जो है वह क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि है। यह जो आपका हो जाएगा सही वाक्य हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। निकट होना चाहिए, बताइए निकट होना चाहिए, तो निकट तो नहीं होगा। और जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है, ये भी नहीं होगा। और जीवन और साहित्य का आघात संबंध, ये भी नहीं होगा। कह रहा जीवन और साहित्य का जो है घनिष्ठ संबंध है। देखिए डी विकल्प हमारा जो है वाक्य के दृष्टि से बिल्कुल सही है कि जीवन और साहित्य का जो है घनिष्ठ संबंध है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण रस का स्थायी भाव पूछ रहा है। तो बात करें करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो देखिए उत्साह तो आपका वीर रस का होता है। किसका, उत्साह आपका वीर रस का होता है। रति का श्रृंगार होता है। और हास्य का आपका शोक का होता है। ये देखिए शोक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हास्य का आपका हास होता है, क्या होता है, हास होता है, क्या होता है, हास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा 22 नंबर में, तो हमारा शोक हो जाएगा। आगे कह रहा है 23 नंबर में, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकाल भेद है। तो मैं खाना खा चुका यानी क्रिया पूरी हो चुकी थी, इसमें कौन सा भूतकाल है। देखिए आसन्न तो होगा नहीं, और ना ही आपका संदिग्ध होगा, ना ही आपका सामान्य होगा। क्यों, क्योंकि जो है व्यक्ति जो है खाना खा चुका है, तो यह पूर्ण भूतकाल में आएगा। किस में, पूर्ण भूतकाल में आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 23 में डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। कह रहा राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में कौन रेखांकित पद में कौन सा कारक है, यानी सेवक को। तो देखिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि जहाँ पर कुछ देने का काम हो वहाँ पे आपका संप्रदान कारक हो जाता है। कौन सा, तो राजा सेवक को कंबल देता, इस वाक्य में रेखांकित पद में संप्रदान कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के का लिए ऐसा आपका जो है आता है उसमें, तो हमें जो है संप्रदान कारक जो है लगा देना है। कह रहा ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित करना है। अगर ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित करना है तो क्या हो जाएगा, ठठेरिन हो जाएगा, ठठेरनी हो जाएगा, ठठेरी हो जाएगा, या ठठारी हो जाएगा। तो ठठेरा शब्द का अगर लिंग परिवर्तित कर दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ठठेरिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विकल्प है। आइए अब गद्यांश की ओर बढ़ते हैं, और 26 से 30 तक आपको गद्यांश दे रखा है, और निम्नलिखित प्रश्नों को विकल्प उनमें छांट के आपको लिखना है। कह रहा आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों की छोड़कर वह एक स्थान पर रहना बुद्ध के बस का नहीं था। और 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक उनकी मृत्यु हुई, और 45 वर्ष तक वह निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था कि चरत भिखावे चारिक है, भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर ही नहीं गए, किंतु
उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया और पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया और दिशाओं को अपना अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावापुरी में शरीर त्यागा और जीवनों उपरांत घूमते रहे मानव के कल्याण के लिए, मानव के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्री आश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कार्यक्षेत्र समझा। संस्कृति के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। अब देखिए, ये तो हमारा गद्यांश था। अब चलिए इससे बनने वाले प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि 4 आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछे जाना है गद्यांश से। तेरा श्रुति धर्म का जो है अर्थ क्या है, 26 नंबर। तो देखिए, श्रुति धर्म का अर्थ पूछ रहा है, तो मुस्लिम धर्म से नहीं है, ना ही आपको बौद्ध धर्म से, ना ही जैन धर्म से, ये हो जाएगा वैदिक धर्म से। ऑप्शन नंबर डी विकल्प हो जाएगा। कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी। तो अभी आपने पढ़ा गद्यांश में, उस समय उनकी अवस्था जो थी वह 35 वर्ष थी। कितनी? 35 वर्ष थी। आगे आइए, कह रहा स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंदन में कौन सी संधि है 28 नंबर में? तो देखिए, गुण नहीं होगा और ना ही आपका दीर्घ होगा और ना ही आपका विसर्ग हो जाएगा। इसमें हो जाएगा व्यंजन संधि। कौन सी? तो स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। 6 के पहले यदि कोई स्वर आए तो यह आपका स्थान पर 6 हो जाता है। करम महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गद्यांश के अकॉर्डिंग आपको पूछना है, बता ही रहा है। देखिए, कुशीनगर में नहीं, ये आपका हो जाएगा वैशाली में। कहाँ पर? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। करा घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय वह होता है जो वाक्य के आगे लगता है। घुमक्कड़, घुमक्कड़ आप 3-4 बार बोलेंगे तो आपका अक्कड़ निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। आइए अब देखते हैं जो है हम रीजनिंग। और कह रहा है 61 से 65 तक संबंधित शब्द को आकृतियों को चुनाव करना है। तो यहाँ पर रेस्ट को लाइट लिखा है। क्या लिखा है? रेस्ट को LEHT लिखा है। तो पोस्ट को पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, अगर बात करें तो देखिए, तो ये क्या है? तो देख पा रहे होंगे आपका आर, देखिए ये आपका आई है। क्या है? ये आपका आई है। देखिए ध्यान से, यह क्या है? ये आपका आई है। मैं कलर चेंज कर दूँ। तो ये आपका जो है आई है, आपका एल दे रखा है ना, ये आपका आई हो जाएगा। तो देखिए, आर से अगर हम आई पे चलते हैं, ये क्या है? यह आपको अपोजिट दिख रहा है। क्या? तो अपोजिट दिख रहा है। अगर ई से ई तक जाएं तो यह आपका बराबर है, यानी सेम है। एस, एस का उल्टा क्या होता है? एस का उल्टा एच होता है। और टी, टी बराबर हमारा टी समान होगा। तो आगे देखिए, पी, पी का उल्टा क्या होता है? पी का विपरीत क्या होता है? तो पी का विपरीत हमारा के होता है। तो के देखिए इसमें नहीं है, के होता है। और फिर आपका देखिए ओ को हमें समान रखना है, उसके बाद ओ आएगा। देखिए ये भी कट जाएगा और ऑप्शन ए बचा है और बी बचा है। फिर आपका क्या है? एस है। एस का एस है। एस को जो है, एस का उल्टा क्या हो जाएगा? एस का उल्टा हमारा एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी भी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी पहले क्या करना है? पहले आपको विपरीत लेना है पहले शब्द का, उसके बाद आपको समान, फिर विपरीत, फिर आपको समान। आइए आगे देखते हैं 32 नंबर। कोक का ID PD लिखा है, तो हेंस का पूछ रहा है। तो अगर हम देखिए सी से डी तक जाते हैं तो हमें जो है कितना चलना पड़ेगा? +1 चलना पड़ेगा। अगर यहीं पर
कितना, देखिए अगर हम सी से डी तक जाते हैं तो +1 होगा। कितना होगा? तो यहाँ पर आपका +1 देखना पड़ेगा। फिर अगर हम यहीं ओ से पी तक जाते हैं तो O15 पे P16 पे फिर हमें +1 देखना पड़ेगा। सी से अगर हम डी पे जाते हैं तो +1 देखना पड़ेगा और हो रहा है। अगर फिर हम सी से डी तक गए, उसके बाद सी से आई तक गए यहाँ पे, तो सी से ये क्या है, तो आपका एल है ना, आई नहीं, आपका एल है। तो अगर सी से एल तक जाएं, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे देखिए के से एल पे जाना है ना, ये आपका एल है, के से एल पे जाएंगे तब आपका +1, यानी +1 हो रहा है तो हेंस में हमें +1 लगाना है। इसका प्लेस वैल्यू 8 होती है, इसका 5 होता है, इसका 14 होता है और इसका 19 होता है। 8 में 1 जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 पे हमारा क्या होता है, तो 9 नहीं, ऐसे नहीं अपोजिट होगा, अपोजिट आपका यहाँ से आएगा, पीछे से आएगा अपोजिट। तो क्या दे रखा है आपका एच, एच का आई, हाँ ठीक है। देखिए एच एच 8 पे होता है, ई हमारा 5 पे होता है, एन हमारा 14 पे होता है और एस हमारा 19 पे होता है। तो 8 8 के आगे हमारा +1 होगा, 9 होगा, 9 9 पे क्या होता है, तो 9 पे हमारा आई होता है, ठीक है। ई हमारा 5 पे होता है और 5 एक 6 हो जाएगा, 6 पे हमारा क्या होता है, एफ होता है, ठीक है। उसके बाद एन 14 पे होता है, हमारा ओ आ जाएगा 15। फिर आपका क्या आ जाएगा, एस हमारा 19 पे होता है, एक आपका बढ़ जाएगा टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, TOFI, क्या हो जाएगा, TOFI। विकल्प नंबर 32 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। कह रहा गाँव है, ब्लॉक है और जिला है। तो गांव है, गांव का संबंध ब्लॉक से दे रखा है, तो जिला में क्या होता है, यही पर आपको लगाना है पैटर्न। तो अगर बात करें तो देखिए 33 का हमारा, देखिए अगर बात करें ब्लॉक में, ब्लॉक के अंदर आपके गांव होते हैं, क्या होते हैं, ब्लॉक के अंदर आपके जो है विभिन्न प्रकार के गांव होते हैं। उसी प्रकार जिला, यानी जिला, जिला का किसके अंदर होता है, तो राज्य के अंदर। जैसे राज्य के अंदर आपके विभिन्न जिले होते हैं, उसी तरह से आपका ब्लॉक के अंदर विभिन्न तरह के आपके गांव होते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी हमारा हो जाएगा। कह रहा है कि 606 का संबंध आपका 10 से दे रखा है, तो 364 का संबंध पूछ रहा है। तो 606 दे रखा है, 10 है और आपका कितना है, 364 है। तो अगर देखिए 606 दे रखा है, इसको हम क्या, इस पर क्या पैटर्न लगा सकते हैं, तो हमें माइंड में सोचना चाहिए हमें क्या पैटर्न लगा सकते हैं। तो देखिए इसे अगर हम तोड़ दें, 6 + 0 + 6, इसे हम इस तरह से अगर जोड़ दें और फिर क्या कर दें, 6 6 हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसमें से अगर हम 2 माइनस कर दें तो जो है हमें 10 मिल जाएगा। अब देखिए 10 तो हमारा यहाँ पर आ रखा है, उसी प्रकार 364 है, तो इसको अगर हम तोड़ते हैं 3 और प्लस का 6, क्या हो जाएगा, प्लस का 6 और प्लस का 4, ये कितना हो जाएगा, 6 4 10, 3 13, और 13 में से अगर 2 माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 11, कितना, 11, जो कि ऑप्शन नंबर डी विकल्प में है, किसमें, डी विकल्प में है। आइए आगे देखते हैं। और आपको 120, 145 और 168 दे रखा है, यानी हमारा कुछ बढ़ रहा है इसमें, कि बढ़ रहा है। देखिए हम इसमें कौन सा पैटर्न लगा सकते हैं। तो अब देखिए हमारा कितना है, 121 है, 120 है ना, तो हम चल, यह किसके करीब है, तो हम देख पा रहे होंगे 11 के स्क्वायर के करीब है। इसके 11 का स्क्वायर करके 1 माइनस कर दें, 11 का स्क्वायर करके 1 माइनस कर दें। और बात करें 145 किसके नज़दीक दिख रहा है, तो आपका 12 के स्क्वायर के करीब, 12 बरैया में 144 और प्लस का 1 कर देंगे, कितना, प्लस का 1 कर देंगे। और 168 किसके करीब दिख रहा है, किस वर्ग के करीब, तो 13, 13 का स्क्वायर कर दें, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 और माइनस का 1 कर दें। अब उसके बाद देखिए 11 12 13, उसके बाद हमारा 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर और प्लस का 1,
तो 14 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 और प्लस 1 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 197। ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारा जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डी विकल्प। आगे आइए और देखिए, कह रहा है एक पेटी में 45 बंडल हैं और प्रत्येक बंडल में 2-2 दर्जन कलमें हैं और पेटी में कुल कितनी कलमें हैं? कुल कलमों की संख्या पूछ रहा है। तो प्रत्येक बंडलों में अगर बात करें कलमों की संख्या, तो कलम की संख्या कितनी है? तो एक पेटी में 45 बंडल है और प्रत्येक बंडल में 2-2 दर्जन है। 2-2 दर्जन का मतलब कितना हो जाएगा? यह अगर आपका 2-2 दर्जन है, यह कितना हो जाएगा? 2-2 दर्जन का मतलब यह आपका 24 हो जाएगा। क्यों? एक दर्जन में आपका 12 हो, एक दर्जन में आपका 12 होता है, तो यह 24 हो जाएगा। और 45 बंडलों की बात कर रहा है, तो आपको 45 से इसे 24 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 चौका 20 के शून्य, यानी 5 चौका 20, 20 के शून्य, हासिल का 2, और फिर 4 दूना 8, 4 दूना 8 यानी 80 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें जो है विकल्प हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टोर को इतना लिखा है, कितना स्टोर को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में आपका मोडेस को कैसा लिखा जाएगा? अब देखिए क्या दे रखा है आपका? स्टोर दे रखा है। एस है, टी है, ओ है, आर है और ई है। स्टोर को क्या लिखा है? तो देखिए ई को यहाँ ला दिया है, ई को यहाँ लाया, फिर देखिए आर को इधर लाया, उसके बाद क्या किया? फिर ओ को लाया, उसके बाद फिर देखिए टी को इधर ले गया, उसके बाद एस को इधर ले गया। बस यही पैटर्न हमारा चल रहा है और हम मोडोस को यही लगाएंगे। क्या दे रखा है? एम है, ओ है और डी है, ई है और एस है। तो एस को पहले लाएंगे, फिर हम ई लाएंगे, एस ई, ई के बाद हम लाएंगे डी, डी के बाद ओ और ओ के बाद हम एम लाएंगे। एस ई डी ओ एम, एस ई डी ओ एम। देखिए ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल 37 में जो है वह करेक्ट हो जाएगा। यानी उल्टा क्रम आपको पलट देना है बस, और करना कुछ है नहीं इसमें। और कहते हैं पी का अर्थ आपका प्लस दे रखा है, और क्यू का अर्थ आपका गुणा से है, और आर का अर्थ माइनस से है, और एस का अर्थ जो है माइनस है। तो आपको इसे जो है सॉल्व करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अगर इस पे मान, इसका मान हम रखें तो कितना है आपका? 32 है। और 32 के बाद आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 32, आर का अर्थ आपका क्या है? आर का अर्थ आपका यहाँ पे, आर का अर्थ माइनस दे रखा है, नहीं आपका भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपका 8 हो जाएगा। 8 के बाद क्या हो जाएगा? गुणे का 5 हो जाएगा। और 5 के बाद आपका प्लस का 20 और माइनस का आपका 18 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका 8 चौक को 32 बार में कटेगा, 4 गुणे 5 हो जाएगा, और प्लस का आपका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और माइनस का 18 होगा। तो 4 पच्चे 20 यहाँ आपका हो जाएगा, 4 पच्चे 20 हो जाएगा, और प्लस का 20 हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। अब 20-20 आपका कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, और माइनस 18 अगर इसमें से जाएगा, 40 में से माइनस 18 जाएगा तो कितना आएगा? तो कितना आएगा? तो हमारा 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 22 आएगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी पार्ट में है। कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों में उस शब्द को आपको पहचानना है जो दिए गए शब्दों को नहीं बनाया जा सकता है। तो कौन सा जो है आपका नहीं बनाया जा सकता है? तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता आपका? ART,
तो देखिए अगर इसमें आपका इसमें कुछ मिस्टेक दिख रहा है क्या 39 नंबर में? क्या नहीं बनाया जी, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को पहचानना और क्या नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए इसे स्किप करते हैं, इसको इसको स्किप करते हैं। कुछ समझ तो नहीं आ रहा है कि आपको क्या कह रहा है बनाने के लिए। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में शब्दों को पहचानिए जो दिए गए शब्दों को नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें भी देखिए आपका सेम ही है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो क्या नहीं बनाया जा सकता, इसमें तो कुछ ऐसा दे नहीं रखा है। तो जो है कोई नहीं, अगर आपके समझ आए तो आप जो है कमेंट ज़रूर करिएगा इसके बारे में, ये क्या पूछ रहा है 39 नंबर में। बाकी आगे देखिए, कह रहा है एक पुरुष तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, मान लीजिए यह महिला है और एक यह महिला जो है एक तस्वीर की ओर इशारा कर रही है। किसकी ओर? एक तस्वीर की ओर जो है इशारा कर रही है। कह रही है कि एक महिला ने कहा वह मेरे दादाजी, यानी कि इसके कौन है? तो महिला के दादाजी हैं। महिला के दादाजी हैं के इकलौते पुत्र, यानी इसका एक इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र। तो पुरुष के बेटे से महिला का क्या संबंध है? तो देखिए, अब बात करें इकलौता पुत्र, यानी इसका एक इकलौता पुत्र की बात कर रहा है। और इसका क्या हो जाएगा? ये तो इसका बेटा हो जाएगा और यह इसका जो है पिता हो जाएगा। इसका क्या लगेगा? इसका जो लगेगा भांजा लगेगा। क्या लगेगा? इसका जो लगेगा वह भांजा लगेगा। क्या लगेगा? भांजा लगेगा, यानी ये इसकी बुआ लगेगी। क्या लगेगी? बुआ लगेगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित प्रश्न को जो है लुप्त अंक ज्ञात करना है। अब लुप्त अंक ज्ञात करना है। चलिए अब इसमें बताइए कौन सा पैटर्न लग रहा है 41 नंबर में। अब देखिए इसमें हम क्या कर दें, तो देखिए पार्ट नंबर पहले में देखिए क्या इसमें हम कर सकते हैं। तो कितना दे रखा है आपका? 27 दे रखा है। 27 दे रखा है। 27, तो हम क्या कर दें? 9, एक मिनट देखिए, 27 दे रखा है। अब 27 के लिए क्या कर दें अगर हम, तो 9 है और देखिए 9 का गुणा कर दें हम, और इसको जो है हम 2 प्लस का 1 कर दें। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 9 दूनी 18, 9 आपका कितना हो जाएगा? ये तो 27 बराबर आपका 9 गुणे आपका यह 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 27 बराबर ये 27 हो जाएगा। अब देखिए ये पैटर्न चल रहा है। अब कितना दे रखा है? 35 दे रखा है। अब 35 के लिए क्या करेंगे? तो 35 के लिए 7 गुणे हम क्या कर दें? तो 3 और प्लस का 2 कर दें। तो ये कितना हो जाएगा? 35, और इधर हो जाएगा 7 और इधर हो जाएगा 5। तो ये आपका 35 बराबर यह 35 हो जाएगा। आगे देखिए एक आपका बचा 36 है। तो 36 है, तो 4 गुणे उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? कौन सा अच्छा रखना पड़ेगा? यह आपका 4 है, 4 है, ध्यान से देखिएगा 4 है ये। अब यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा? आपका देखिए 4 तो हैया है, 4 है, तो हमें क्या रखना पड़ेगा यहाँ पर? तो अगर हम यहाँ पे 5 रख दें तो आपका 9 हो जाएगा जाके। ये 9 हो जाएगा तो आपका तभी जाके यह 9 चौको 36 के बराबर होगा। तो हमें क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे? खाली जगह पे यहाँ पे 9 रखना पड़ेगा। 9 देखिए ऑप्शन नंबर, यानी 5 आएगा। अब यहाँ पे अगर हम 5 रख देंगे तभी इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका यह 9 आएगा। तब जाके आपका 36 के यह बराबर होगा। आगे आइए और देखते हैं आगे। कह रहा है कि एक अनुक्रम दे रखा है जिसमें एक पद लुप्त है। कह रहा एक पद
कह रहा एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद और 4 लुप्त हैं। दिए गए विकल्पों में से वही विकल्प आपको चुनना है जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो अगर देखिए यल आपका 12 पे होता है, एम आपका 13 पे होता है, किसना एल एम, और एम के बाद आपका एन, एन के बाद क्या हो जाएगा, एन के बाद आपका ओ आएगा, क्या आएगा, ओ आएगा। अब ओ मैं देख पा रहा हूँ केवल एक ही ऑप्शन में है, किसमें, केवल आपका एक ही ऑप्शन में है, केवल केवल आपका सी विकल्प में है और किसी में नहीं है, तो सी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। आप देखिए कह रहा दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सा प्रश्न आकृति में निहित है। अब यह प्रश्न आकृति ये आपकी किस में आपको जो है निहित दिख रही है। तो यहाँ अगर देखें तो इसमें निहित दिख रही है कौन सी। तो यहाँ से अगर हम सीधा यहाँ करें और फिर यहाँ से यहाँ किसको करें, फिर ये आपका इस तरह से आपको देखिए केवल ए आपकी ए वाली आकृति जो है इसमें निहित दिख रही है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि कागज को मुड़ा हुआ पैटर्न कैसा दिखाई देगा। अब प्रश्न आकृति है और अगर कागज को मोड़ा जाए तो ये कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपका फेस 1 है और आपका देखिए इस तरह से आपको काट दिया है। और ये अगर अब यह अगर उत्तर आकृति इसकी कैसी दिखाई देगी। तो अगर बात करें मुड़ा हुआ पैटर्न जो आपका दिखेगा वह इस तरह से दिखेगा, ऑप्शन नंबर डी की तरह। किस तरह, तो ऑप्शन नंबर डी की तरह दिखेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसकी तरह दिखेगा। अगर इसको जो है अब यहाँ पे इसको दो तरह मोड़ दिया, फिर इस तरह से मोड़ दिया, फिर आपका जो है इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया, तो ये आपका जो है आकृति इस तरह से दिखेगी। एक दर्पण को एक्स पर रखा गया है, जो दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। अब देखिए आपका प्रश्न आकृति ये है और आपका ये है, चारों उत्तर आकृति हैं। तो ये वाली आकृति आएगी ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए आकृति जो है ये वाली आकृति इसमें आएगी, निहित होगी, क्योंकि आपका दर्पण पे रखा गया। तो ये वाली आकृति आपकी कुछ इस तरह से हो जाएगी और ये आपका इस तरह से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें हो जाएगा। अब देखिए आपका सामान्य जानकारी है और कह रहा कि एक टेलीविज़न का रिमोट किससे संबंधित है। एक टेलीविज़न का रिमोट जो है किससे संबंधित है, तो एक्सरे से, पराबैंगनी किरणों से, अवरक्त किरणों, अवरक्त संकेतों से, या डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा अवरक्त किरणों से, अवरक्त संकेतों से। अवरक्त किरणों का सहायता से टेलीविज़न के रिमोट को जो है संचालित किया जाता है। किसको, तो जो है रिमोट को जो है संचालित किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा एक देश के आर्थिक विकास को मापने के लिए सबसे उपयुक्त मानदंड क्या होना चाहिए। तो कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, ये तो नहीं होगा। शुद्ध राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्र में आय वृद्धि करने से आपका कुछ नहीं होगा। कह रहा प्रति व्यक्ति आयु अगर मैं दृष्टि कर दें तो इससे भी नहीं होगा। कह रहा मानव विकास सूचांक में अगर सुधार हो जाए, क्या हो जाए कि मानव विकास सूचांक यानी HDI एक सूचांक है जिसका उपयोग देश का मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। इस सूचांक में इस बात पर पता लगाया जाता है कि देश विकसित है या विकासशील है, और कोई देश अगर विकसित है या विकासशील है अथवा आपका अविकसित है, यह पता लगाया जाता है। कह रहा चूने के पानी में होता है, चूने के पानी में क्या होता है। ऑप्शन कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, और डी कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यह है आपका चूना। बड़ी मात्रा में कंकड़ या मिट्टी युक्त चूना पत्थर का जलाकर जो है बनाया जाता है। अगर बात करें जब चूना क्या हो जाएगा, CaO हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
CaO हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CaO हो जाएगा ये, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। कह रहा अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पहली बार प्रधानमंत्री कब बने थे? 1947 ऑप्शन में है, 1998 है, 1995 है और 1996 है। तो अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पहले प्रधानमंत्री कब बने थे? ये बने थे आपका 1896 में। जनता के बीच प्रसिद्ध अटल बिहारी वाजपेयी अपनी राजनीति के लिए जाने जाते थे। 13 अक्टूबर आपका 1999 को 13 अक्टूबर 1999 को उन्होंने लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई गठबंधन सरकार के प्रमुख रूप में भारत के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। और फिर 1996 में, कब? 1996 में जो है वह बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वह पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने थे। कर सर्वाधिक जो है दैनिक तापांतर किस प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है? तो देखिए कह रहा है विषुवत रेखीय प्रदेश में, तो ये तो होगा नहीं। कह रहा है ध्यान से देखिए, कह रहा है सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस प्राकृतिक देश में पाया जाता है? और देखिए बात कह रहा है कि पश्चिमी यूरोपीय तुल्य प्रदेश में, भूमध्य सागरीय प्रदेश में और मरुस्थलीय प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। विश्व के आपका 20%, कितना? विश्व का 20% मरुस्थलीय रेतीले हैं और रेतीले क्षेत्रों में दैनिक तापमान बहुत आपका विविधता होती है। कह रहा मनुष्य की आँख में किस वस्तु की तस्वीर कहाँ पर बनती है? तो कहाँ पर मनुष्य की जो है कार्निया पर तो नहीं बनती, और ना ही आपका आइरिस पे बनती है, और ना ही आपका प्यूपिल पे बनती है। कहाँ बनती है? तो रेटिना पर। कहाँ पर? देखिए मानव शरीर का वह अंग है रेटिना जो विभिन्न उद्देश्यों से प्रकाश के प्रति क्रिया करता है। आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और यह उल्टा होता है। प्रतिबिंब बनने का जो है संदेश दृक्क तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क को पहुंचाता है और यह प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता है, परंतु अनुभव के आधार पर यह मनुष्य को सीधा दिखाई देता है। कह रहा एक बल्ब के तनु बना होता है। कह रहा कि तांबे का और टंगस्टन का, एल्युमिनियम का या लेड का। तो एक बल्ब का जो है तनु बना होता है। तो 52 का ये हो जाएगा टंगस्टन से। किससे? तो आपने देखिए जैसे ये आपका बल्ब हो गया, आपने देखा होगा कि आपका एक इसमें आपको स्प्रिंग सा एक आपको दिखाई देता होगा। एक स्प्रिंग से यही आपका जो है टंगस्टन का तंतु होता है। कह रहा कि अग्निशमन यंत्र में किस गैस का उपयोग किया जाता है? अग्निशमन यंत्र में किस गैस का उपयोग होता है? तो 53 देखिए कह रहा है कि आपका अगर छोटा दिखाई दे रहा हो तो आप जो है मोबाइल को रोटेट स्क्रीन पर कर लीजिएगा, आपको अच्छा दिखाई देगा। तो देखिए नाइट्रोजन नहीं होगा, ना ही आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कि आपका अग्निशमन अग्निशमक यंत्र में सोडियम कार्बोनेट के साथ ही पतली दीवारें वाली बंद कांच को शीशे में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। जब यंत्र के नीचे हुक का फर्श या दीवार से टकराता है तो शीशा टूट जाता है। यह सोडियम के कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड को अपक्रिया होने लगती है। कह रहा उष्ण मरुस्थलीय महाद्वीप किस भाग में पाए जाते हैं? तो पश्चिमी भाग में। किस में? तो उष्ण मरुस्थल अधिकांश प्रायद्वीपीय जो है पश्चिमी छोर पर पाए जाते हैं। जैसे आपका सहारा, कालाहारी, थार, इसका प्रमुख महाद्वीपों में जो है पश्चिमी किनारे पर ये चलने वाला आपका ठंडी महासागरीय धाराएं हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति जो है आपका प्रादुर्भाव किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड बेलजली या लॉर्ड डलहौजी। तो निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने सहायक संधि का नीति का आपका
प्रादुर्भाव किया था? तो 55 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी लॉर्ड बेली जली हो जाएगा। लॉर्ड बेली जली जो कि आपका 1798 से 1805 ईस्वी तक, 1788 से 1798 से 1805 ईस्वी तक संधि की नीति को लागू किया। इसके अनुसार उस समय राजाओं द्वारा सेना रखने पर रोक लगा दी गई थी और इन राज्यों की सुरक्षा पर दायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी पर था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री तथा उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो लौह पुरुष के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। इन्होंने 1700 से अधिक राज्यों को एकीकृत करके भारतीय संघ का निर्माण किया था। कह रहा निम्नलिखित में से किस फसल का गुजरात मुख्य उत्पादनकर्ताओं में से एक है? तो कौन सी फसल है जिसका उत्पादन गुजरात अच्छी तरह से करता है? तो देखिए गेहूं का तो नहीं करता है, ना ही आपका गन्ने का, ये करता है बाजरा का। किसका? तो बाजरा का। बाजरा भारत की प्रमुख फसलों में से यह एक है जिसका उपयोग भारतीय लोग बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। इसमें गुजरात मुख्य उत्पादन कार्यकर्ताओं में से एक है। पंजाब का एक प्रमुख नदी फसल कौन सा है? तो पंजाब का जो है एक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सा है? 58 में पूछ रहा है। तो देखिए आपका हो जाएगा कपास। जूट नहीं होगा, ना ही आपका मनीला हेम्स होगा, ना ही बाजरा होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कपास हो जाएगा। कह रहा डिप्थीरिया निम्नलिखित जीवाणुओं के कारण होता है? तो फंगस यानी फफूंद के कारण, वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, या आपका वर्म यानी कृमि के द्वारा। तो डिप्थीरिया जो है निम्नलिखित में से किस जीवाणु के कारण होता है? 59 में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण। कह रहा 500 से 1000 के नोट को बंद करने के लिए कौन सा उद्देश्य नहीं है? इनमें से अगर बात करें तो 500 और 1000 की जब नोट बंद हुआ था, इसमें से आपकी वह कौन सी योजना जो है इसमें सम्मिलित नहीं है? तो काला धन का समाप्त करना, ये तो सत्य हो जाएगा। और कह रहा भ्रष्टाचार को समाप्त करना, ये भी सत्य हो जाएगा। और आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाना, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन तो ऑप्शन नंबर देखिए डी हमारा इसमें जो है गलत हो जाएगा। किसमें? इसमें आपको देखिए आतंकवाद, देखिए अगर बात करें नोटबंदी का उद्देश्य क्या था, तो आतंकवाद और जाली नोटों पर लगाम लगाना, कैश की जगह बैंकिंग चैनल लेन देन को बढ़ावा देना, और काला धन को जो है वापस लाना या समाप्त करना, और ब्याज दर को घटना, जिससे उद्योग जगत की जो है वर्षों पुरानी मांग पूरी हो सके। आगे आइए 61 नंबर में। और कह रहा है भारत के किस कृषि समृद्ध क्षेत्रों में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो देखिए आपकी फसलें तो शामिल ही हैं, लेकिन किसे शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। तो पशुपालन के उत्पादन को भी शामिल किया गया है, लेकिन कह रहा है वनों के संबंधित उत्पादन, ये जो है आपका नहीं शामिल किया गया है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कृषि के संबंध को शामिल नहीं किया गया है, जबकि फसलें, पशुपालन और उत्पादन और मत्स्य को जो है कृषि में शामिल किया गया है। आगे आइए और देखिए कह रहा कि 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? तो देखिए यह आपका लड़ा गया था किनके किनके बीच? ये आपका लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच। किसके? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि इनका नाम हेमू था, और अकबर की सेना के बीच, यह आपका 5 नवंबर, कब? 5 नवंबर 1556, ये डेट आपको याद रखना है। और जो है पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। आगे देखिए कह रहा है 1929 में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की जो है प्रस्ताव पारित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी लाहौर अधिवेशन हो जाएगा।
सन 1929 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और जब अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। कह रहा चक्रवात के केंद्र में कौन सा वायुदाब पाया जाता है? तो निम्न दाब भाप। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा हो जाएगा। कह रहा संसद की सदस्यता के संदर्भ में लाभ का पद जो है शब्दावली में क्या सम्मिलित है? तो 65 नंबर है। कह रहा क्या शासन की नियुक्ति का अधिकार है? तो नहीं होगा। और देखिए बी कह रहा है कि क्या पद धारक को हटने का अधिकार है? तो ये भी नहीं होगा। सी हमारा हो जाएगा, क्या पद धारक को शासन वेतन होता है? 65 का देखिए, भारत के संविधान अनुच्छेद 102 के पहले में और अनुच्छेद 119 के 191 के पहला ए में लाभ के पद का उल्लेख किया गया है, किंतु साफ लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया जाता है। कह रहा कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सी भाषा में जो है मान्य का वर्ड नहीं है? तो रिटर्न है, और आपका डायनामिक है, और आपका अनसाइंड है, और आपका साइंड है। तो 66 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायनामिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायनामिक हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से सी डेटा टाइप के लिए सबसे अधिक मेमोरी स्पेस की आवश्यकता किस में होती है? तो डबल में, और आईएनटी में, और आपका फ्लोट में, या आपका चार में। तो 67 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका डबल में। सामान्य कंप्यूटर प्रोग्राम किस कोड लैंग्वेज में लिखा जाता है? ऑप्शन है बाइनरी, और डेसिमल, ऑक्टल, या आपका हेक्सागोनल। तो यह हमारा हो जाएगा बाइनरी में। कह रहा डेसिमल संख्या तंत्र का बेस डैश डैश होता है। तो 2, 8, 2, 8, 10 या 16। तो 79 में 69 में जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका 10 हो जाएगा। यानी आपका 0 से 1, 2 ऐसे ऐसे करके आपका कहाँ तक? तो आपका 9 तक होता है। कह रहा निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला जो है कंप्यूटर नेटवर्क माना गया है? तो आपका NSFNET को, और असाम्पनेट को, कैनेट को, या आपका ARPANET को। तो किसे जो है दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क माना गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, ARPANET को। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है? तो अगर बात करें आपका पहला और तीसरा, कौन सा? SMTP और आपका UDP, या तीसरा हमारे हो जाएंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल कनेक्शन आपका ओरिएंटेड है? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल जो कनेक्शन जो है ओरिएंटेड है? 72 में पूछ रहा है। तो ओरिएंटेड की बात कह रहा है, तो आपका केवल भी केवल आपका पहला, यानी पहला हो जाएगा। कह रहा कि वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है? वाईफाई। तो वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है? आप सभी तो वाईफाई चला ही रखे होंगे। क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क संचार के सबसे तेज माध्यम है? तो ये जो हो जाएगा आपका, तो फाइबर ऑप्टिक केबल। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए न्यूनतम कंप्यूटर की आवश्यकता कितनी होती है? तो देखिए 2 होती है। कितनी? 2 होती है। विकल्प हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का साझा नहीं किया जा सकता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर, तो डिस्क नहीं होगा, ना ही आपका प्रिंटर होगा, ये आपका हो जाएगा प्रोसेसर। कह रहा इंटरनेट पर कोई भी कंप्यूटर इससे पहचाना जा सकता है। तो किससे? ईमेल के द्वारा, स्ट्रीट के पता द्वारा, आईपी के पता के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो 77 का ऑप्शन नंबर सी, आईपी पता के द्वारा। कह रहा बीसीसी का मतलब ईमेल में क्या होता है? तो ब्लैक कार्बन कॉपी, ब्लैक कार्बन कॉपी, और ब्लाइंड कार्बन कॉपी, या वर्ल्ड कार्बन कॉपी।
तो 78 का देखिए आपका हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा कि उपभोक्ता के दूसरे किसी वेब पृष्ठ को वेबसाइट पर देखने के लिए उसका पता यहाँ इंटरनेट करना होना चाहिए। कहाँ पर? तो 79 नंबर है। तो कह रहा कि देखिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पर, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा कि यूनिफॉर्म जो है रिसोर्स लोकेटर पर। कह रहा कि आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? आईएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है? आईएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है वो आपका 80 नंबर में पूछ रहा है। तो हमारा देखिए ऑप्शन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या हो जाएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कह रहा उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी यानी यूपी जी के स्टार्ट है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ने का काम करती है? तो अगर बात करें देखिए सी हो जाएगा आगरा और नोएडा को। किसे? तो यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई आपकी कितनी है? तो 165 आपका 537 किलोमीटर है, और यह जो ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ती है। इस एक्सप्रेस से नोएडा एवं आगरा के मध्य यात्रा के समय को कम करने वाला औद्योगिक आपका शहरी विकास के साथ पर्यटन बढ़ावा भी देता है। कह रहा है कि आगे उत्तर प्रदेश डैश डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश का जो है किसके लिए आपका प्रसिद्ध है, यह आपका 82 नंबर में पूछ रहा है। अगर हम यहाँ रख दें चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए, ऑप्शन नंबर पहला। कह रहा दक्षिणी उत्तर भारत के औरैया जिला प्रमुख रूप से उत्पादक क्या है? तो औरैया जिला में सबसे ज़्यादा आपका उत्पादक क्या होता है? 83 में पूछ रहा है। तो यह हो जाएगा देसी, शुद्ध देसी घी हो जाएगा। कह रहा उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को आपका चर्म उद्योग के राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो चर्म उद्योग के नाम पे अगर पूछा जाए तो सबसे पहले आपको कानपुर लगाना है, और कानपुर के बाद अगर पूछा जाए तो आपको कौन सा लगाना है? तो आप उसके बाद आपको आगरा लगाना है। क्या लगाना है? उसके बाद आपको 84 में आगरा लगाना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको आगरा लगाना है। कह रहा कि कुशीनगर बौद्ध लोगों के एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ पर क्या होता है? तो 85 में देखिए कह रहा है कि यहाँ पे हिरण का उद्यान नहीं होता है, और ना ही मलगंध की कुटी विहार है, और ना ही आपका तिब्बती मंदिर है। यहाँ पर क्या है? तो आपका रामाभर स्तूप है। क्या है? तो रामाभर यहाँ पर स्तूप है। कह रहा है कि ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग आज़ादी पार्क नाम दिया गया है, आपका कहाँ पर है? तो झांसी है, मेरठ में है, अमृतसर में है, या इलाहाबाद में है? तो ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे ये आपका आज़ादी पार्क के नाम से जाना जाता है, आपका अब कहाँ पर यह स्थित है? तो बात करिए आपका है मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ में है। कह रहा चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ पर शहीद हुए थे 87 में? तो भाई ये हो जाएंगे इलाहाबाद में। कहाँ पर? तो देखिए अगर बात करें 27 फरवरी 1931 में, 27 फरवरी 1931 में, 1931 को इलाहाबाद अब प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए थे। कह रहा कि हरदौल कथा विशेष रूप से डैश डैश के लोकगीत जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के बीच फैला है। तो मिर्ज़ापुर, बुंदेलीखंड, अवध और आपका ब्रज। तो 88 नंबर है। और 88 का देखिए आज थोड़ा सा पीडीएफ जो है आपका छोटा हो गया है, बड़ा तो हो ही नहीं रहा है ये। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका बुंदेलखंड का। कह रहा उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन क्या है? तो 89 नंबर है, वहाँ पर झूला। तो आपने देखा होगा सावन के महीने में उत्तर प्रदेश में बिहार का बारिश के मौसम एक लोकप्रिय मनोरंजन है। इसमें महिलाएं अपनी सखियां सहेलियों के साथ पेड़ पर चढ़कर जो है झूलों को निर्माण करती हैं और गीत गाते हुए झूलों पर झूमती हैं। यह गीत शैली आपका अत्यधिक लोकप्रिय है, और इसे
झूला कहा जाने लगा। कह रहा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश जनगणना की वृद्धि प्रतिशत क्या अभी तक रही है? तो देखिए आपका हो जाएगा 20 आपका 23% हो जाएगा। कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? तो कानपुर नगर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67% है, जिसमें पुरुष अगर बात करें 77 दशमलव आपके कितने हैं? 77 दशमलव तो 77 दशमलव आपके जो है पुरुष हैं। और 2011 में आज 15वीं जनगणना ये जो है आपकी संपन्न हुई है। 77 दशमलव आपका कितना है? तो आपका 23 है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछ रहा है, तो आपके जुबान पर होना चाहिए, लेकिन कभी कभी किसी को पता नहीं है कि देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा। तो देखिए अगर बात करें 93 नंबर में, तो देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बारहसिंघा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो हो जाएगा वह बारहसिंघा हो जाएगा। सर उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? 94 नंबर में पूछ रहा है, तो देखिए सारस हो जाएगा, क्रोच या सारस। सर उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? तो राज्य पक्षी की बात करें तो देखिए ये आपका हो जाएगा सारस हो जाएगा। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु कितनी राशि प्रदान की गई है? तो ये जो आपका है टोटल आपका कितना? तो 30,000 कितना टोटल जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्यालय योजना के अंतर्गत 12वीं पर उत्तीर्ण करने वाले जो लड़कियां हैं उन्हें 30,000 रुपये की राशि आगे पढ़ाई और आर्थिक सहायता के लिए मदद जो है की गई है। आइए कह रहा कि कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस शहर में किस कक्षा में उत्तीर्ण होना प्रोत्साहित हेतु धनराशि दी जाती है? तो अगर बात करें देखिए 12वीं, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत जो है 2016 के कक्षा 12 में उत्तीर्ण चयनित छात्राओं का प्रोत्साहन हेतु कितनी धनराशि जो है प्रदान की गई है? तो 98 का जो हो जाएगा आपका टोटल 30,000। कह रहा BHU किस शहर में स्थित है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? 99 में पूछ रहा है, तो आपका वाराणसी में। कह रहा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष जो स्थापित में आया था? तो ये जो आपका आया था कब? तो 1916 में। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को सब्सक्राइब कर देना है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।